नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट समय समय पे कुछ ऐसे जजमेंट्स देता रहता है जिनके द्वारा परेशान जो पति होती हैं, जिनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का झूठा मुकदमा हो गया रहता है, ऐसे पतियों को राहत मिल जाती है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है उससे कुछ गाइडलाइन निकल के सामने आती है, कुछ रूलिंग चीजें निकल के सामने आती हैं। यदि वैसा ही मामला किसी अन्य का होता है तो उन गाइडलाइन की वजह से, रूलिंग की वजह से अन्य पतियों को भी फायदा मिल जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे जजमेंट से निकल के जो गाइडलाइन आई है, जो रूलिंग चीजें निकल के आई हैं, वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया है और आपका भी यदि ऐसा ही मामला है तो ऐसे में आप उस मामले को आसानी से क्वैश कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ऐसे ही मामलों को क्वैश कर चुका है। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए गाइडलाइन और रूलिंग जजमेंट्स के ऊपर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मेरे द्वारा जो ये किताब लिखी गई है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, इसी किताब का एक चैप्टर है, उसी से संबंधित चीजों को आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो मैं आपको शॉर्ट में चीजों को बताऊंगा। यदि आप विस्तृत में समझना चाहते हैं, मैट्रिमोनियल केस के बारे में जानना चाहते हैं, अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 केस, 498A, मेंटेनेंस केस, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा लिखी हुई इस किताब को, जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, एक बार बाय करके जरूर आप अध्ययन करें। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें कुरियर चार्ज भी है। तो आइए अब अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पे आप अपने ऊपर लगे फर्जी 498A के मुकदमे को क्वैश करा सकते हैं। तो देखिए, यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का झूठा मुकदमा कर दिया है, तो मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा। यदि आपके मामले में वो फैक्ट्स हैं तो आप उस फर्जी मामले को आसानी से क्वैश करा पाएंगे। तो देखिए, पहला जो चीज है जो मेरी इस किताब में लिखी गई है वो ये बताया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला न बनने पे, देखिए कोर्ट सबसे पहले देखता है कि जो FIR हुआ है, क्या उस FIR में प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यदि आपके मामले में प्राइमरी फेसिया यानी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है तो आप अपने ऊपर लगे फर्जी मुकदमे को आसानी से क्वैश करा पाएंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई जजमेंट्स भी दिए हैं जिसमें प्रथम दृष्टया मामला नहीं बना है, इसकी वजह से मामले को क्वैश किया गया है। अब इसके ऊपर जो विस्तृत चीजें हैं वो हमारी इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जो कारण है केस क्वैश होने का वो है स्पष्ट आरोप न होने पे। यदि देखिए पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो स्पष्ट आरोप नहीं है, आरोपों के आधार पे मामला भी नहीं बन रहा है, स्पष्टता नहीं है आरोप में, तो ऐसे में ऐसे मामले को भी आप क्वैश करा सकते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई जजमेंट्स भी दिए हैं। अब देखिए, तीसरा जो रीजन है क्वैश होने का वो ये होता है स्पष्ट समय और तारीख न दर्शाने पे। अब देखिए, पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, घटनाएं बताई हैं, मारपीट की समय बताई है, तारीख उसमें कुछ नहीं बताया है। यानी जो पत्नी कह रही है मुझे इस दिन मारा गया, पीटा गया, और उसने कोई तारीख का, समय का जिक्र नहीं किया है उसने, तो ऐसे भी मामले क्वैश हो सकते हैं। इस पे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आ चुके हैं। चौथा जो वजह है क्वैश होने का मामला वो ये है कि देरी से मामला दर्ज होने पे, यदि पत्नी ने जो घटनाएं बताई हैं, जो चीजें बताई हैं, अलग होने के बाद काफी लंबे समय के बाद उसने मामले को दर्ज कराया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल समय लग गया है मामला दर्ज होने में, और पत्नी ने कोई उचित कारण नहीं बताया है, तो ऐसे में इसके आधार पे भी आप अपने झूठे मामले को क्वैश करा सकते हैं। इस पे भी कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सामने आ चुके हैं जिसमें मामला क्वैश हुआ है। अब देखिए, पति के पास अपने बचाव में ठोस सबूत मौजूद होने पे, यदि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बचाव में आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे आप तत्काल सिद्ध कर सके कि मामला फर्जी है, आपको फंसाया गया है, तो ऐसे में ऐसे मामले को भी आप क्वैश करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगाया आरोप है कुछ कि मेरे पति ने 14 तारीख को मुझे काफी बुरी तरह से मारा पीटा। अब देखिए, 14 तारीख को
आप पत्नी से कहीं दूर स्थित अपनी नौकरी कर रहे हैं, जैसे पत्नी कह रही है कि मुझे लखनऊ में मारा पीटा गया, पत्नी लखनऊ की रहने वाली है और आप भोपाल में या कहीं दूर नौकरी कर रहे हैं, उस दिन आपका अटेंडेंस बना है, तो ये तो आप साबित कर सकते हैं कि मैं वहां था ही नहीं, तो कैसे मार पीट सकता हूं। तो ऐसे ही यदि आपके पास कोई अपने बचाव में सबूत है तो ऐसी भी मामले को आप क्वैश करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, शिकायत पत्र में गड़बड़ी। यदि मान लीजिए पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, जो अपनी बातें कही हैं, उसी में कुछ गड़बड़ी है, पत्नी एक जगह कुछ और बात बोल रही है, एक जगह कुछ और बोल रही है, सेक्शन 9 में कुछ और कह रही है, डाइवोर्स केस में कुछ और रिप्लाई दी है, 498A में कुछ और कह रही है, DV एक्ट में कुछ और कह रही है, या समय तारीख में कुछ गड़बड़ी कर दी है, या कोई भी गड़बड़ी कर दी है जो आप पकड़ लेते हैं, तो उसके आधार पे भी आप झूठे मामले को क्वैश करा सकते हैं। अगला जो मामला क्वैश होने का रीजन है, MLC रिपोर्ट ना होने पे, हिंदी में समझिए जो डॉक्टरी मुलैया होती है, जब किसी को चोट लग जाता है तो सरकारी डॉक्टर एक रिपोर्ट बना के देती है कि यहाँ यहाँ इतना ज्यादा चोट लगा है। तो यदि पत्नी ने कोई आरोप आपके ऊपर लगाया है, जैसे 307 लग गया है, 324 लग गया है, 325 लग गया है और कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगा है, तो ये भी मामला क्वैश हो सकता है, आप उस मामले को रद्द करा सकती हैं। अब देखिए, अत्यधिक लोगों पर और दूर के रिश्तेदारों पर आरोप का लगना। यदि मान लीजिए आपकी पत्नी ने अत्यधिक, मान लीजिए आपके घर के 7, 8, 9, 10 ऐसे लोगों पे आरोप लगा दिया है, वो लोग पत्नी के साथ रहते भी नहीं है, कभी आपके साथ रहे भी नहीं है, दूर के रिश्तेदार है, तो ऐसे में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसे आप क्वैश करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो दूर के रिश्तेदार है, अलग रहने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग से एक क्वैशिंग का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। आप उनके ऊपर लगे मामले को क्वैश करा पाएंगे। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजमेंट आ चुके हैं। पति के रिश्तेदार न होने पर, अब देखिए कई बार क्या करती है पत्नी, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर भी केस दर्ज करा देती है जो पति के रिश्तेदार नहीं होते हैं, पति के सिर्फ दोस्त होते हैं, जानने वाले होते हैं, पहचानने वाले होते हैं, लेकिन पति से कोई रिश्ता नहीं होता है उनका। तो ऐसे में ऐसा भी मामला उनके ऊपर जो लगा है वो क्वैश हो सकता है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत या पति के रिश्तेदारों के ऊपर ही मामला दर्ज हो सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज नहीं हो सकता है। इस पे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं। तो अब देखिए कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई इस पुस्तक के माध्यम से बताई, और इसमें अन्य जो भी चीजें हैं वो विस्तृत रूप से लिखी गई हैं। जो भी चीजें मैं आपको बताया वो विस्तृत रूप से इसमें समझाई गई हैं, मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट में बताया। अब देखिए, आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपका भी ऐसा ही मामला होगा, ऐसे फैक्ट होंगे, तो आप समझ गए होंगे मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मामले को क्वैश कराना है। यदि आप विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेके कॉल पे बात कर सकती हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।